ज्ञान छोड़ दो, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। क्या हाँ और ना में फर्क है? क्या सही और गलत में असल भेद है? क्या मुझे वही डरना चाहिए जो लोग डरते हैं? यह सब मूर्खता है। लोग आनंद में हैं, मानो किसी उत्सव में हिस्सा ले रहे हों। बसंत में वे बगीचों की सैर करते हैं, ऊंचे टीलों पर चढ़ते हैं, पर मैं अकेला भटक रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। जैसे नवजात शिशु जिसे हंसना तक नहीं आया हो, मैं अकेला हूँ, दिशाहीन। औरों के पास बहुत कुछ है, मैं मानो सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरा मन एक मूर्ख की तरह खाली। लोग तेज और समझदार लगते हैं, मैं मंद और सुस्त हूँ। लोग साफ साफ देख रहे हैं, मैं धुंध में भटक रहा हूँ। मैं समुद्र की लहरों की तरह बहता हूँ, हवा की तरह भटकता हूँ। सभी लोग काम में लगे हैं, मैं अकेला हूँ, उद्देश्य से मुक्त। मैं अलग हूँ क्योंकि मैं ताओ से पोषित होता हूँ। लाओजू क्या बोल रहे हैं? समाज में सब लोग किसी न किसी प्राप्ति में लगे हैं, पैसे, शोहरत, सफलता, ज्ञान। लेकिन जो व्यक्ति ताओ प्रकृति के सत्य को जानता है, वह सब दौड़ से बाहर हो जाता है, रैट रेस से बाहर हो जाता है। एक व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है क्योंकि वह न किसी से प्रतियोगिता करता है, न किसी लक्ष्य के पीछे भागता है। पर यही मूर्खता असली बुद्धिमानी है। आज सब लोग इंस्टाग्राम पर खुद को साबित कर रहे हैं, कौन कितने देशों में गया, कौन कितने फॉलोअर वाला है। पर एक साधु है जो सही काम कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, कुत्तों बिल्लों की जो सड़क पे है उनकी मदद कर रहा है। ना सेल्फी, ना शोर, गरीबों को खाना खिला रहा है। लोग कहेंगे बेकार है, जीवन व्यर्थ कर रहा है, पर वो मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसी को दिखाना नहीं है, वो खुद में पूर्ण है। मान लो गांव में मेला लगा, सब बच्चे झूले झूलने के, मिठाइयां खाई, ढोल बजे, पर एक बच्चा नदी किनारे बैठा चिड़ियों को देख रहा था। दूसरे बच्चे बोले, तू पागल है क्या, मेला छोड़कर यहाँ बैठा है? बच्चा बोला, तुम सब बाहर का आनंद ले रहे हो, मैं भीतर की शांति देख रहा हूँ। सब हंसे, लेकिन हवा धीरे से बोली, ये बच्चा ताओ को जानता है। बहुत समय पहले की बात, एक सुंदर बाग था, यहाँ रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। हर सुबह एक साथ उड़ते, पेड़ों पर बैठते और आपस में बातें करते। कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है, कौन सबसे सुंदर है, कौन राजा के महल तक उड़ सकता है, कौन राजा के महल तक उड़ सकता है। हर कोई किसी न किसी प्रतियोगिता में लगा था। कंपैरिजन से कन्फ्लिक्ट आता है, जिडू बोलते हैं ना। सब चाहते हैं बाकी में देखकर वाह वाह करें, लेकिन उसी बाग में एक छोटा सा भूरा परिंदा भी रहता था। ना उसकी उड़ान ऊंची थी, ना उसका रंग चमकदार था, और ना ही वह किसी दौड़ में भाग लेता। वो चुपचाप बैठा रहता, कभी तालाब के पास, कभी सूरज की किरणों में नाचते पत्तों को निहारते हुए। वो हवा की गंध सूंघता, फूलों की बातें सुनता और खुद मुस्कुराता। बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाते, क्या बेवकूफ है, कुछ नहीं करता, न उड़ता है, न दिखाता है, न बताता है। एक दिन बाग में सूखा पड़ गया, न तालाब में पानी बचा, न पेड़ों पर फल। रंग बिरंगे पक्षी उड़कर शहर की तरफ चले गए, किसी राजा की छत पर, किसी इंसान के पिंजरे में। पर वह छोटा परिंदा वहीं रहा। वो जानता था, वो जमीन को सुनता है, वो जानता है कि पानी कहाँ छुपा है। वो पेड़ों की जड़ों के पास गया, जमीन को धीरे धीरे ठोका और एक जगह चोंच मारी। वहां से पानी की बूंद निकली, धीरे धीरे फिर फूल खिले, पेड़ हरे हुए और बाग वापस मुस्कुराया। वो परिंदा अब भी चुप था, पर हवा और पेड़ सब उसकी भाषा समझते थे। ये संकेतक बात है। प्रकृति से हम टूट गए हैं। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, प्रकृति से टूटते जा रहे हैं, उतना ज्यादा दिमाग के डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हैं। हर कोई आदमी दिमागी रूप से बीमार है आजकल, और जहां हर कोई बीमार हो दिमागी रूप से, तो वहां पे नॉर्मल लगता है, पर ये नॉर्मल नहीं है। लोग ऐसे नहीं होते थे। कैंसर ट्रेनें नहीं चलती थी। 4-4 साल के बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां नहीं होती थी। वो सांस ले रहे हैं जो हवा में, वो तुमने की ना, तुम्हारी हवा है। जो जनरेशन पुरानी है उसने वो हवा की। 4-4 साल के बच्चे मर रहे हैं तुम्हारी वजह से, एक नहीं लाखों करोड़ों मर रहे हैं, और तुम्हें पता भी नहीं इसका। तरह तरह की बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं बच्चे, तड़प तड़प के मर रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में। अपंग पैदा हो रहे हैं बच्चे। when we lose deep intimate relationship with nature, churches, temples, mosques become important. जब इंसान प्रकृति के साथ अपना संबंध खो देता है, तब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। पत्थर की दिखावा रह गया सिर्फ।